तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का आपको पता है मॉडर्न सोसाइटी में कितना इम्पॉर्टेंट प्लेस है। एक कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी है जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। अगर आज के टाइम में घर में इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या आप घर में रह सकते हैं आराम से? नहीं, बिल्कुल सर्वाइवल ही बिल्कुल आराम से नहीं होगा। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है, कैसे फ़्लो करती है, इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको। तो इसके लिए आपके 10th के सिलेबस में ये एक टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड किया गया है कि आखिर घर में एप्लियंसेस में कैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है, कैसे फ़्लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी का बेस क्या है। जैसे हमको पता है ह्यूमन बॉडी का जो बेस है, जैसे कोई भी चीज़ है उसका स्ट्रक्चर सेल होता है। सेल से, सेल में न्यूक्लियस है, उससे बनता है ह्यूमन बॉडी। सेल आगे चल के टिश्यू बनता है, टिश्यू से अलग अलग ऑर्गन बनते हैं। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक कंपोनेंट क्या है, कभी आपने सोचा है? इलेक्ट्रिसिटी होता ही क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस। क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस। यही होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो खुद में दो टाइप की होती है, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कितने टाइप की होती है? क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस। क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस। ये जो चार्जेस है ये बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म कर लेता है। कौन सा इलेक्ट्रिसिटी? करंट। जो हम लोग कहते हैं ना करंट फ्लो हो रहा है, तो वो होता है। वहीं अगर जो चार्जेस हैं वो एक जगह पे स्थिर हैं तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? द रोल ऑफ चार्जेस। चार्ज ही क्या होता है? बेसिक कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो चार्ज का क्या क्या रोल है वो आइए देखते हैं। चार्ज क्या है? सेल। वैसे इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक कंपोनेंट है वो क्या है? चार्ज है। क्या है? चार्ज। जब चार्ज एक जगह पे रुके रहते हैं, एक जगह पे रुके रहते हैं, फिर भी उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, तब जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। जैसे अभी हम बाल को रब करेंगे, अगर सूखा बाल है आपका, ड्राई हेयर, उसमें क्या रब करेंगे? प्लास्टिक की स्केल रब कर दे तो कोई वो बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है ना। ये स्टैटिक चार्ज होता है क्योंकि वो फ्लो नहीं करता है। जब हमने बाल रगड़ा तो बाल से उठ के वो स्केल पे चिपक गया और वहीं है जब तक हमने उसको किसके कांटेक्ट में नहीं लाया? बिट्स ऑफ पेपर के। और जैसे हम इस स्केल को पेपर के पास ले जाते हैं तुरंत पेपर उस प्लास्टिक की स्केल पे चिपक जाता है ना। तो वो वाला जो होता है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है क्योंकि चार्ज अपनी अपनी जगह पे रुके रहते हैं, मूव नहीं करते हैं, अपनी जगह पे स्थिर है और अट्रैक्ट करते हैं। अब जो दूसरा वाला है ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी तभी होता है जब क्या होते हैं? फ्लो ऑफ चार्जेस। क्या होते हैं? फ्लो ऑफ चार्जेस। तो दोनों में चार्जेस ही थे। यहाँ पे स्टैटिक में चार्जेस स्थिर हैं, स्टैटिक वर्ड का ही यही मतलब होता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस क्या हो रहे हैं? फ्लो हो रहे हैं। तो हमें कौन सा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है? स्टैटिक की करंट? हमें 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ पढ़ना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? फ्लो ऑफ, किसका फ्लो होता है? चार्जेस का जो है वो फ्लो होता है। तो अब हम समझ गए कि चार्ज अगर मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है किसी भी जगह में। अब हमें देखना है कि चार्जेस हैं क्या, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये कैसे फ्लो करते हैं, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, क्या करते हैं। तो आइए देखते हैं चार्जेस। जो चार्जेस है वो हमारे दो टाइप के होते हैं। ये आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया, अगर कोई साइड बुक होगी तो उसमें ज़रूर दिया। एनसीईआरटी में सीधे स्टार्ट कर दिया इलेक्ट्रिक सर्किट से, तो इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट से। जो चार्जेस है वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। दूसरा होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास दो चार्जेस हो गए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है। जो चार्जेस हैं वो कितने टाइप के होते हैं? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो टाइप के होते हैं, हमेशा याद रखना है। ये पॉजिटिव या तो फ्लो करता है या तो नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या है? प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? सबसे पहले जो पॉजिटिव और पॉजिटिव अगर दोनों एक जैसे लोग हैं तो क्या वो साथ रह पाएंगे? एक जैसे लोग हैं तो ज़रूर वो भी वही काम नहीं करेगा, वो भी वही काम नहीं करेगा, है ना।
तो एक जैसे लोग जैसे साथ में नहीं रह पाते हैं, वैसे एक जैसे चार्जेस भी साथ में नहीं रह पाते हैं। तो जो लाइक चार्जेस होते हैं, कौन से चार्जेस? लाइक मतलब एक जैसे, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, ये लोग क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं? नहीं, रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे को दूर भगाते हैं, तुम मेरे पास मत आओ। दूसरा अनलाइक चार्जेस। अनलाइक क्या नेगेटिव नेगेटिव अनलाइक होता है? नहीं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जब है तो वो क्या होते हैं? अनलाइक चार्जेस, और वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और ये हो गया आपका चार्जेस का प्रॉपर्टी। अब अभी हम जब इलेक्ट्रिसिटी आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम्ब होती है। चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब। तो हम देख लिए चार्ज, देख लिए चार्ज की प्रॉपर्टीज, देख लिए चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, देख लिए चार्ज कैसे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में मदद करता है, वो देख लिए। अब हम देखते हैं चार्ज का यूनिट। चार्ज का यूनिट, यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज का जो हमारे यूनिट है वो क्या होता है? कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब। इसकी स्पेलिंग सब लोग गलत करते हैं। क्यों गलत करते हैं? क्यों गलत करते हैं स्पेलिंग सब लोग कूलम्ब की? क्योंकि प्रोनाउंसिएशन ही गलत करते। तो हम लोग देख रहे थे कि कूलम्ब की जो होती है स्पेलिंग क्या होती है। क्यों इसमें गड़बड़ी करते हैं लोग? क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन ही गलत करते हैं लोग। इसको कूलम्ब, कोलम्ब ऐसे बुलाते हैं इसका, जबकि नाम है कूलम्ब। क्या नाम है? कूलम्ब, मतलब COULOMB, कूलम्ब। कूलम्ब को हम डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल C से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल C से डिनोट करते हैं। जबकि जो चार्जेस हैं उनको किससे डिनोट करते हैं? Q से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Q से। ठीक है, जब एक चार्ज की बात हो तो स्मॉल q, मतलब नंबर ऑफ कम चार्जेस की बात हो तो स्मॉल q। लेकिन जब ओवरऑल किसी बॉडी पे चार्ज की बात कर रहे हैं कि जैसे हम इस समय मेरे फ़ोन पे कितने चार्जेस होंगे ओवरऑल, तो कैपिटल Q यूज़ करेंगे। वहीं अगर हम किसी एक चार्ज की, स्मॉल चार्ज की बात करते तो हम क्या यूज़ करते चार्ज के लिए? स्मॉल q से डिनोट करते। बेसिकली चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है? Q से। और जब भी कैपिटल Q यूज़ होगा तो वो बताएगा टोटल नंबर ऑफ चार्जेस ऑन अ बॉडी। तो अभी तक रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या देखे। हम लोग देखे कि इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से फ्लो होता है? चार्जेस की वजह से। चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। जब चार्जेस रुके होते हैं तो वो स्टैटिक होता है इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्जेस फ्लो होते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसके बाद हमने देखा कि चार्जेस जब फ्लो हो रहे हैं तो चार्जेस खुद में भी तो कुछ होते हैं। तो हमने देखा चार्जेस, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बारे में देख लिया। उसके बाद हमने देखा चार्जेस की प्रॉपर्टीज होती हैं। लाइक जो चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? लाइक चार्जेस क्या कहते हैं? रिपेल ईच अदर करते हैं, मतलब एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। अनलाइक जो होते हैं, एग्जाम्पल भी हमने दिया, एक तरह के लोग एक साथ एक घर में नहीं रह सकते। जो काम एक नहीं करेगा वही काम दूसरा भी नहीं करेगा, तो गृहस्थी कैसे चलेगी? इसीलिए अनलाइक जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो गई चार्जेस की प्रॉपर्टी। तो अगर हम पूछे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वो क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो ये हो गया हमारे चार्जेस की प्रॉपर्टी। अब फिर उसके बाद हमने देखा जो चार्ज है उसको हम Q से मेजर करते हैं, डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Q से डिनोट करते हैं। और उसकी क्वांटिटी क्या होती है? जैसे हमने कहा एक Q जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उस पर भी अभी आएंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज होता है। तो उसका अगर हम वैल्यू देखें तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब है। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि Q क्या है? चार्ज को डिनोट कर रहा है, लेकिन जो वैल्यू है वो किससे डिनोट होगी? कूलम्ब से डिनोट होगी। किससे डिनोट होगी? कूलम्ब से डिनोट होगी। और कूलम्ब C से डिनोट किया जाता है। तो ये दो चीज़ हमें मिल गई। अब हम जो है नेक्स्ट देखेंगे कि कोई भी बॉडी पे, कोई भी पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है। तो कोई भी पार्टिकल पे चार्ज जो होता है वो मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन का। किसका मल्टीपल होता है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। अब सबसे छोटा चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो अगर हमारे पास 10 चार्जेस हैं तो 10 × इलेक्ट्रॉन का चार्ज। हमारे पास 100 चार्जेस हैं तो 100 × इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो सबसे जो बेसिक पार्टिकल है, ये समझ लो, जो बेसिक चार्ज है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। क्यों है? एक एटम के बारे में पढ़ा है हमने, एटम के बारे में।
एटम के बारे में पढ़ा है ना कि एटम होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना, और उसके ऑर्बिट में किनारे किनारे क्या घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ठीक है। न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इसका कोई चार्ज ही नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल टू प्रोटॉन का चार्ज, बस साइन का डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। तो ये एटम सबसे बेसिक पार्टिकल और उसका सबसे बेसिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसलिए इस यूनिवर्स में जो सबसे छोटा चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन का अगर हम चार्ज बात करें कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। याद रखिएगा ये छोटा है, जब भी चार्ज छोटा रहता है तो जो 10 पे वैल्यू है नेगेटिव रहती है, जब बड़ा होगा तो ये नेगेटिव नहीं रहेगा। इस नेगेटिव का क्या मतलब है कि 1.6 इंटू ये 1/10/19 है, मतलब 1.6 को 10 के पावर 19 से, मतलब 100 का कितना गुना, 100 का 16 गुना कर दीजिए। 100 में 2 जीरो होते हैं और ये 2 हटाकर तब भी 17 जीरो बचेगा। तो इतने बड़े नंबर से जब हम डिवाइड करेंगे तो इमेजिन करिए कि क्या आएगा वैल्यू इसका वैल्यू आएगा जैसे 0 पॉइंट कितना जीरो लगाना है हमें, 19 जीरो लगाना है, -19 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तब 16 लिखेंगे। इतनी छोटी वैल्यू है किसकी, इतनी छोटी वैल्यू है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की। और चार्ज लिखा किस में जाता है, कूलम में। तो 0.19 बार 0 जो है, और फिर 16 ये है किसका चार्ज, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। कभी मत भूलिएगा, अभी जस्ट 10 बार लिख लो वो ठीक है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 तो हमने देखा कि एक एटम में जो चार्ज होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट है इलेक्ट्रॉन पे, उतना ही किस पे होता है, प्रोटॉन पे। बस ये है कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। यही जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो क्या होता है, +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। इसीलिए जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर रहते हैं तो कोई भी एटम अनचार्ज्ड होता है। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि क्यों नहीं एटम में एक एटम जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन वो लेगा। जैसे अगर हम बात करें H की, तो H क्या होता है, H के एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है ना। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन क्यों इनसफिशिएंट रहता है, क्यों ये बाकी कोई चीज़ अपने पास लेना चाहता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन जो है वो 2 है। तो वो जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तभी वो क्या हो जाएगा, तभी वो पोटेंशियल जो उसका है वो मेंटेन हो जाएगा, तभी वो स्टेबल हो जाएगा, फिर वो बाहर से कुछ नहीं चाहेगा। तो ये एक केमिस्ट्री का टॉपिक हो गया। बस ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है उस पर दोनों पे चार्ज इक्वल है, वही स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज होते हैं, वही क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। अब अगर हम बात करें कि अगर इलेक्ट्रॉन का स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है, तो अगर हम 100 चार्ज हैं हमारे पास, तो वो इसका टोटल चार्ज कितना होगा, 100 मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, यही तो होगा टोटल चार्ज। 100 चार्जेस का अगर हम पता लगाना चाहें कि 100 चार्जेस का टोटल कितना कूलम चार्ज होता है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यही तो करेंगे। तो यही से एक फॉर्मूला जो है इसी से डिराइव होता है कि जो कंप्लीट जितने चार्जेस का आपको वैल्यू चाहिए वो n हो जाएगा, और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन E- है, तो Q जो है वो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज Ne हो जाएगा। टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, Ne। तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया कि कैपिटल Q जो कि है टोटल नंबर ऑफ चार्ज इक्वल टू क्या हो गया, Ne हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हमेशा यही रहता है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, यही रहता है ना। n अगर हमको नहीं पता है या फिर हमको q कैलकुलेट करना है तो इसी दोनों के लिए करना है। अगर हमको n पता है कि हमको कि 50, हमारे पास 50 चार्जेस हैं,
ठीक है, और उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ चार्ज पता चल जाएगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज पता चल जाएगा कि कितना कूलम है n नंबर ऑफ पार्टिकल पे। लेकिन मान लो हमको n ही निकालना है, हम कहें कि हमारे पास पूरा 1 कूलम चार्ज की एक बॉडी है, हमारे पास एक बॉडी है जिसपे 1 कूलम चार्ज है, चार्ज हमें टोटल पता है, हमको पता लगाना हो कि उस पर कितने चार्जेस हैं। क्या पता लगाना है हमको? n पता लगाना है कि हम उस पर कितने चार्जेस है। तो n क्या हो जाएगा? q बाई ई हो जाएगा। देखो q जो है वो यहीं रह जाएगा, n इसके नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो q बाई n या फिर q बाई ई जो भी आपको निकालना हो। तो हमें n e हमेशा पता है, हमें n निकालना है, तो यहाँ पे q बाई ई आ जाएगा। तो q क्या है? कैपिटल Q हमारा 1 कूलम है, कैपिटल Q क्या है? 1 कूलम है, हमको पता है। और E की वैल्यू भी हमको ये पता है, E की वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो अब हमें जो वैल्यू मिल जाएगी n की वो क्या हो जाएगी? n इज इक्वल टू Q, मतलब 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो कूलम कूलम जो है वो कैंसिल हो जाएगा, n के पावर माइनस 19 है तो n डिनोमिनेटर में आएगा, यहाँ से हट के कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से ये हट जाएगा 1 बाई, अभी बताए ना कि जब माइनस रहे पावर में तो वो डिनोमिनेटर में आता है, तो 1 बाई 10 के पावर माइनस 19 से वो पॉजिटिव 19 हो जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर में तो सीधे सीधे वो ऊपर जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये वो, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 के पावर 19 और बाई 1.6। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम 10 हटा लें कि लाओ 10 को डिवाइड कर लें, बाकी सारा किनारे रहने देंगे, तो 10 इंटू 10 यहाँ पे बचा पावर 18, एक ज़ीरो निकाल लिए तो एक ज़ीरो कम हो गया, 19 से 18 हो गया। तो 10 को जब हम कैंसिल करेंगे तो ऊपर 5 आएगा, नीचे 0.8 आएगा, तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे 8 ऊपर 50 आएगा, जिसकी वैल्यू जो आ जाएगी 6.25 आ जाएगी। ये डिवाइड करने पे 10 अपॉन 1.6 क्या आ जाएगा? 6.25। तो 6.25 और 0 कितना बचा था? 10 के पावर 18। तो एक कूलम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं? इतने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। देखो इतने सारे पार्टिकल होते हैं, यहाँ पावर माइनस नहीं है, इतने सारे पार्टिकल, मतलब अगर हम लिखना चाहें तो ये 625, 2 ज़ीरो हटा के 16 ज़ीरो और लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इतने नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं एक कूलम चार्ज में। इतने क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इतने नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं एक कूलम चार्ज में, इतने इलेक्ट्रॉन्स, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया चार्ज खत्म। अब चार्ज से ये जो टॉपिक है हमारा फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड अ वायर, जो डिसाइड करता है फ्लो ऑफ चार्जेस ही क्या डिसाइड करता है कि किसी बॉडी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है। क्या डिसाइड करता है? किसी बॉडी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है कि नहीं फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये अब हम लोग समझ गए कि चार्ज किसकी वजह से फ्लो होता है। अरे इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से फ्लो होती है? चार्ज की वजह से। तो अभी तक हम लोग पूरा चार्ज देख लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि कंडक्टर से फ्लो करता है। तो अब हमें जो देखना है, जो आपके एनसीईआरटी बुक के हिसाब से है, कि जो करंट है वो कैसे कंडक्ट होता है। अब हमको पता चल गया चार्ज मूव होगा तो करंट होगा उस बॉडी में, कि जैसे एक चार्ज है वो मूव कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है? करंट प्रोड्यूस होता है। तो उसके बेसिस पे हमें मिल जाता है इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रिक करंट इन अ इंसुलेटर। अब इंसुलेटर में क्या करंट फ्लो होगा? इंसुलेटर ही मतलब क्या होता है? जो करंट नहीं फ्लो करने को अलाउ करता है। जैसे कुछ बॉडीज बताइए जो इंसुलेटर्स हैं। व्हाट आर इंसुलेटर्स? इंसुलेटर का एग्जाम्पल हमारे ड्राई वुड हो गया, ठीक है, कॉटन हो गया, ड्राई एयर हो गई, ये सब जो पार्टिकल्स होते हैं ये सब क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। अब कंडक्टर इंसुलेटर नेक्स्ट क्लास में। अब मैथ्स की तरफ चलते हैं। मैथ्स